नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 वर्षों से लगातार लानिना की स्थिति देखने को मिली है, जिसे ट्रिपल डिप लानिना भी कहा गया। और ये 21वीं सदी में पहली बार हुआ है कि लगातार 3 वर्षों तक लानिना की स्थिति देखने को मिली। परंतु इस वर्ष मौसम वैज्ञानिकों ने यह पूर्वानुमान किया है कि 2023 में एल नीनो की स्थिति रह सकती है। और इस एल नीनो की स्थिति में भारतीय मानसून विपरीत रूप से प्रभावित होता है। मानसूनी वर्षा की मात्रा काफी कम हो जाती है। और इसका कारण उन्होंने बताया है कि ला नीना ही इसका एक कारण है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार ला नीना इस एल नीनो को प्रेरित करेगा, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि एल नीना की स्थिति के बावजूद भी भारत में कई बार वर्षा सामान्य रह जाती है, मानसून सामान्य रहता है। तो उसके वे कौन से कारक हैं जो भारतीय मानसून को एल नीनो के बावजूद भी सामान्य रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस साल क्यों कहा गया है कि एल नीनो की संभावना। देखो हुआ क्या है, पिछले 3 वर्ष से लगातार लानिना की स्थिति है। तो लानिना की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जिसमें ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, जो विषुवत रेखीय है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, इसके देखो ये पश्चिमी भाग में गर्म जल एकत्रित हो जाता है। तो देखो ये अगर पैसिफिक ओशन है तो ये इसका ईस्ट भाग है और ये इसका वेस्ट भाग है। तो यहाँ पर ट्रेड विंड प्रवाहित होती हैं, व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, इस तट से गर्म जल को बहाकर इंडोनेशिया के तट पर या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तट पर ले आती है। तो जब ये सारा गर्म जल यहाँ एकत्रित हो जाता है तो यहाँ का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। जबकि इस किनारे पर जो ये जो पेरू का तट है, यहाँ से जब गर्म जल हट जाता है तो यहाँ का तापमान कम हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया, यहाँ पर जब जल यहाँ से हट जाता है तो यहाँ का जो सी लेवल है, सागर तल है, वो नीचा हो जाता है। और यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति के लिए नीचे से जो जल है, वो जो ठंडा जल है, वो सरफेस पर आ जाता है, जिससे यहाँ का तापमान कम हो जाता है। तो लानिना की कंडीशन में ये दशा देखने को मिलती है। तो यहाँ ये तापमान बहुत कम हो जाता है और यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन, जो ऐसी दशा होती है, वो लानिना की दशा होती है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि लगातार 3 वर्षों से जब पानी यहाँ एकत्रित हो रहा है तो यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर हीट का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया, एकत्रित हो गई है हीट। और यहाँ पर जल एकत्रित होने से सी लेवल भी हाई हो गया है। अब ये माना जा रहा है कि इस वजह से अब यहाँ का जो गर्म जल है वो वापस फ्लो करके इस तट की ओर जाने लगेगा। जब गर्म जल यहाँ से इधर फ्लो करेगा तो यहाँ पर गर्म जल एकत्रित हो जाएगा, जबकि पहले यहाँ पर ठंडा जल था। तो यहाँ पर जो गर्म जल की स्थिति है, इसे ही बोला जाता है एल नीनो। अब कंपैरेटिव देखा जाए, अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा और यहाँ का तापमान कम हो जाएगा। कंपैरेटिव है, लेकिन लगभग पूरे ही पैसिफिक का तापमान क्या है, पहले की तुलना में बढ़ जाता है। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जा रहा है कि जो पिछली बार जो ला नीना था उसने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को थोड़ा कम रखा, लेकिन अब जो एल नीनो है ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बढ़ाएगा। तो ये जो स्थिति है इसे एल नीनो कहा गया है। और ऐसी स्थिति में भारत में मॉनसून सामान्य नहीं रहता, काफी विपरीत रूप से प्रभावित हो जाता है, वर्षा की मात्रा काफी कम हो जाती है। तो इसी एल नीनो को बोला गया है कि इसी ला नीना को बोला गया है कि ला नीना की वजह से ही एल नीनो की संभावना बढ़ गई है। इसको एक सामान्य नॉर्मल कारण ये भी होता है एल नीनो का कि कई बार जो ट्रेड विंड इस तरह से प्रवाहित हो रही थी, ट्रेड विंड जो इस तरह से प्रवाहित हो रही थी, वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कमजोर होने की वजह से ये गर्म जल वापस इस दिशा में आ जाता है, जिससे यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो ये एल नीनो की स्थिति है और इसके लिए उत्तरदायी माना जा रहा है इसी ला नीना को। तो अभी तक लेकिन इसकी 50% संभावनाएं व्यक्त की गई है कि एल नीनो की स्थिति आएगी, क्योंकि अभी ट्रांजिशन जोन है, मौसम चेंज हो रहा है, पूरी तरह चेंज नहीं हुआ। जब समर्स आ जाएंगी तब पूरी तरह से ये कंफर्म होगा कि इस साल एल नीनो आएगा या नहीं आएगा। दूसरा जो इसका भाग वो है कि ये बताया गया है कि एल नीनो अगर आ भी जाता है तो कुछ संभावनाएं इस तरह की भी हैं कि भारतीय मानसून पर विपरीत प्रभाव ना पड़े और भारतीय मानसून सामान्य रहे। तो उसके कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहला कारक उसमें बताया गया है इंडियन ओशन डायपोल को। देखो तो अभी तो हम प्रशांत महासागर का क्षेत्र देख रहे थे, लेकिन अगर अब हम भारतीय या हिंद महासागर पर आए तो हिंद महासागर पर इंडियन ओशन में भी क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट पार्ट के तापमान में अंतर होता है। तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो इंडोनेशिया का तट है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का तट है, और इसका जो पश्चिमी भाग है वो अफ्रीका का तट है, जहां पर ये आपको ये सोमालिया का क्षेत्र नजर आ रहा है, ये अरेबियन सी का क्षेत्र नजर आ रहा है। तो ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है।
तो इस क्षेत्र में पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति वो होती है जब जो इंडोनेशिया के क्षेत्र का जल का तापमान कम हो जाता है और अफ्रीका और अरेबियन सी के क्षेत्र का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। अर्थात इस वेस्टर्न पार्ट का तापमान ज्यादा होता है और इधर का तापमान कम होता है। इस स्थिति को बोला जाता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। लेकिन इसी के अनुरूप एक दूसरी और स्थिति होती है, विपरीत होता है नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। नेगेटिव फेज में क्या होता है? नेगेटिव फेज में इंडोनेशिया के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में गर्म जल एकत्रित हो जाता है जिससे यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और इस क्षेत्र का तापमान कम रहता है। तो कहा गया है कि अगर भारतीय जो मानसून का काल आएगा उस काल में अगर यहाँ पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति है तो यहाँ का जल गर्म होगा और इस गर्म जल में संवहन ज्यादा होगा, अर्थात इसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा जिससे बादलों का निर्माण ज्यादा होगा और बादलों का निर्माण होगा तो वर्षा ज्यादा होगी। दूसरा कारण बताया कि अगर यहाँ तापमान ज्यादा होगा तो साइक्लोन्स का, चक्रवातों का निर्माण भी ज्यादा होगा जिससे भारतीय मानसून क्या हो जाएगा, जो एल नीनो की वजह से विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा था अब सामान्य हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो ये बताया कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है। दूसरा फैक्टर जो इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है वो बताया जा रहा है कि ला नीना के कारण क्या हुआ है कि वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई जिसकी वजह से नदियों में पर्याप्त जल उपलब्ध रहा और वो सारा का सारा जल जो बड़ी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में लाकर क्या कर रही हैं, डाल रही हैं। जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी, दामोदर, सभी नदियां क्या कर रही हैं, बड़ी नदियां इसी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में जल को लाके डाल रही हैं जिससे इसमें जल ज्यादा होने की वजह से ऊपरी सतह पर क्या हो गया, स्वच्छ जल बढ़ गया है। तो सबसे ऊपरी लेयर जो है उसमें स्वच्छ जल की मात्रा बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो वो तेजी से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। जो गर्म हो रहा है वो नीचे सिंक नहीं कर रहा है, ऊपरी लेयर पर ही बना हुआ है। तो लगातार सोलर रेडिएशन से वो जल गर्म हो जाता है। तो बंगाल की खाड़ी के जल का तापमान बढ़ रहा है क्योंकि इसमें स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। तो जब बंगाल की खाड़ी के जल का तापमान बढ़ जाएगा और ये जल क्या करेगा, धीरे धीरे यहां से क्या करेगा, अरब सागर में आ जाएगा। जब अरब सागर में ये जल पहुंचेगा तो यहाँ के तापमान को बढ़ा देगा जिससे यहाँ पर साइक्लोन्स बनने की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार ये जो बंगाल की खाड़ी का गर्म जल है ये भी भारतीय मानसून को क्या कर सकता है, एल नीनो के बावजूद भी मजबूत कर सकता है। तो तीसरा कारण इन्होंने क्या बताया, इसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि यहाँ साइक्लोन, तो ये हमने बात कर ही ली है कि साइक्लोन बढ़ जाएगा। साइक्लोन की तीव्रता को बढ़ाने का एक और फैक्टर ये है कि जब एल नीनो आता है तो ये मानसूनी पवनें जो इस डायरेक्शन से आती हैं ये वीक हो जाती हैं। जब ये वीक हो जाएंगी तो मौसम कुछ शांत हो जाएगा जिससे चक्रवात की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक दो फैक्टर और था। इसके अलावा एक और फैक्टर की बात की गई है, वो बात है कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन। मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है? देखो, मैडन जूलियन ऑसिलेशन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं और एक पार्ट में हवाएं नीचे बैठ रही होती हैं। और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, तंत्र है जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मूव करता है। और ये भी क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में ही इक्वेटर से 30 डिग्री या 20 डिग्री तक के क्या करता है, प्रभावित करता है और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गमन करता है। और इसके दो फेजों में से एक फेज है संवर्धित वर्षा का क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र में एक्टिव फेज बोलते हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं, कन्वेक्शन होता है। और दूसरे फेज में हवाओं का अवतुलन होता है। अगर मॉनसून काल में ये एक्टिव फेज अगर कई बार आ जाए, ये एक्टिव फेज काफी लंबे समय तक टिक जाए अरब सागर में, तो भारतीय मॉनसून अच्छा हो सकता है। उसका रीजन क्या है? देखो, इस फेज में क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, कन्वेक्शन अच्छा होता है जिससे बादलों का निर्माण होगा, हवाएं इस क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं जिससे क्या होगा, वर्षा पर्याप्त मात्रा में भारत में हो सकती है। तो इन्होंने तीन फैक्टर बताए हैं कि जिनकी वजह से एल नीनो के बावजूद भी भारत में क्या होगा, मॉनसून सामान्य रह सकता है। नंबर एक, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। नंबर दो कि स्वच्छ जल की आपूर्ति। और नंबर तीन क्या, नंबर तीन बताया मैडन जूलियन ऑसिलेशन का एक्टिव फेज। इन्हें वेरिएबिलिटी बोला जाता है कि भारतीय मॉनसून में वेरिएबिलिटी का एक कारण ये भी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एल नीनो की 50% संभावना व्यक्त की गई है, पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये भी नहीं है कि अगर एल नीनो आ भी जाए तो जरूरी नहीं है कि भारत में मॉनसून को वो विपरीत रूप से प्रभावित रहे। हो सकता है इन सभी के प्रभाव में भारतीय मॉनसून सामान्य रह जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।